श्री राम कौन है? श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। का नज़ारा चारों तरफ का यहाँ का। तो अब हे गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग करी हूँ सुबह 8 साढ़े 8 से, क्योंकि मैं जा रही हूँ खेतों की ओर। अभी नित्या और नित्या के पापा, ये नित्या आ रखी यहाँ पे, रोने लग गई नित्या, क्योंकि नित्या को पता नहीं क्या चाहिए होता है, तो रोज आती है। तो मैं यहाँ से खेतों की ओर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करें। क्या हुआ बेटा? तो नित्या की रोई रोई हो रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से चलूँगी उधर खेतों की ओर, क्योंकि खेतों की ओर भी बहुत सारा काम है, तो काम भी करना है। तो यहाँ पे आज मैं नित्या हेलो गाइज बोलो, हेलो गाइज बोलो। ये पापा के साथ नाराज हो गई, ये टॉफी मांग रही थी, नहीं मिली। बोलो हेलो गाइज। तो नित्या आज गुस्सा हो रखी, नहीं बोल रही हेलो गाइज। तो मैं पहले ही दिखा देती हूँ आप लोगों को आज का मौसम। आज का मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा, काफ़ी प्यारा हो रखा। पापा बोल, बड़ों को नमस्कार, हेलो गाइज बोलो, बाइज ने प्रणाम बोलो, सबको प्रणाम बोलो। हाँ, नित्या ने प्रणाम सुप्रभात कर दिया। ऐसी सुप्रभात के साथ पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को आज का प्यारा सा खूबसूरत सा मौसम। फिर चलूंगी उधर खेतों की ओर। ये रहा सुबह मॉर्निंग का खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पर से, बहुत सारी पहाड़ियों के बीच से। तो ये रहा उधर का खूबसूरत सा नज़ारा, कुछ इस तरीके का व्यू अभी सुबह मॉर्निंग का। अब मैं यहाँ से चलती हूँ उधर यहाँ खेत की ओर, तो नित्या रहेगी यहीं पे। अब मैं यहाँ से फटाफट के चलती हूँ, मिलती हूँ सीधे आप लोगों को खेत पे। यहाँ पर से चारों तरफ का नज़ारा आजकल खेतों का खुशनुमा कर रहा। यहाँ पर से टॉफी खाते हुए मैं खेतों की ओर जा रही हूँ। ये पहाड़ियाँ काफ़ी सुंदर लग रही। यहाँ से ऊपर हमारा गांव कुन्नू, तो काफ़ी अच्छे हरे भरे हो रखे खेत। ये पहाड़ियाँ, यहाँ से हमारा गांव काफ़ी अच्छा लग रहा। आजकल सार पूरी हरी। तो अभी मैं पहुँच गई खेत पे। अब मैं खेत में जो भी काम होता है वो सारा काम करूँगी यहाँ पर से। तो अब गुड़ाई करती हूँ खेतों की, फिर मिलूँगी आप लोगों को बाद में। अब मैं यहाँ से धान की गुड़ाई करना शुरू कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे धान को जो खरपतवार है उसको निकालना पड़ता है, जो पौधों के बीच में होता है। कुछ कुदाल की मदद से, जो ये पहाड़ी यंत्र है कुदाल, तो ये पहाड़ों में बहुत काम आता है। इसी से पूरी खेती होती है पहाड़ों में। कुदाल ना हो तो कोई खेती ही ना हो, क्योंकि इसी कुदाल से मंडुए की, झंगोरे की और धान की सबकी गुड़ाई करनी पड़ती है। तो मैं भी फटाफट के यहाँ पे गुड़ाई कर रही हूँ। जो खेतों के बीच में जो खरपतवार होती है, जो जहाँ पे ज़्यादा पौधे होते हैं, तो उसको भी निकालना पड़ता है। तो अभी मैंने पूरे खेत का सारा निकाल दिया, पूरा खेत पूरा कंप्लीट कर दिया। अब टाइम हो गया 10:30 का। अब मैं चलती हूँ यहाँ से घर की ओर, क्योंकि धूप काफ़ी हो रही। ये उधर तक पूरा खेत निकाल दिया मैंने, ये जितना भी था वो उधर तक है ये पूरा खेत, तो पूरा निकाल दिया। आधा कल आई थी, इधर लोगों का खेत बचा हुआ है। अब मैं यहाँ से घर की ओर चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को सीधे दुकान पे। हेलो करो। अभी मैं खेत से आ गई घर पे। यहाँ पे है हमारी प्यारी सी नित्या। नित्या ने ये क्या बना रखा मम्मा को? पी दूँ? आप नहीं पियोगी? आप भी पी दो। तो नित्या मुझे जूस पिला रही। कितना? तू भी पी ले। हाँ, बस हो गया। काफी टेस्टी हो रहा है। काफी गर्मी से आने के बाद जूस मिल जाए तो काफी अच्छा होता। नितुड़ी मुझे नहीं पीने दे रही है। चलो घर की ओर। गाइस गुड मॉर्निंग।
हाँ, गुड बाय मॉर्निंग। कर दो आप, ऐसे भी कर दो ये। अब यहाँ से सीधे चलते चलते उधर का व्यू काफी अच्छा बन रखा, चारों तरफ का नज़ारा यहाँ से कुछ इस तरीके का हो रखा, आज काफी अच्छा हो रखा। तो अब यहाँ से घर की ओर, हाँ, तो फटाफट के नित्य को ना गोद में लेके जाना पड़ा। अभी सुबह आते वक्त भी ऐसी, अभी भी ऐसी। हाँ, यहाँ देखो नित्य, बोलो मैं गुड गर्ल हूँ। तो अब मैं ना सीधे मिलूंगी उधर घर पे। घर में आने के बाद मैंने सीधे गेहूं की कुटाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि इनको कूटना ज़रूरी था। काफ़ी दिनों से धूप नहीं थी, तो ये बारिश आने के कारण रह गए थे। अब मैं इनकी कुटाई कर रही हूँ। जो भी बचे खुचे थे, सासू जी और मैं यहाँ पे गेहूं की चुटाई करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि इसी तरीके से पहाड़ों में किया जाता ये काम। तो मशीनें तो होती नहीं, हम ही लोग कुछ इस तरीके से गेहूं निकालते हैं बालियों से। तो यही तरीका है पहाड़ों में काम करने का। सारा काम हाथों से ही खुद करना पड़ता है। उतना होता नहीं जितनी मेहनत होती है, इतने पे भी 5 या 10 किलो ही उपलब्ध होता है। तो कुछ इसी तरीके से इसको अलग करना पड़ता है। जो बाकी होता है फिर इसकी भी कुटाई करनी पड़ती है। तो इससे भी जो दाने होंगे, सारे के सारे दाने निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं इसको चूट रही हूँ। सासू जी ये नीचे पे है जो, उसकी कुटाई करेगी, क्योंकि उसमें भी जो बालियाँ होती हैं उसके दाने निकालने पड़ते हैं। तब इसको पंखे की मदद से फिर इसके चिल्ले को अलग किया जाता है। फिर इसमें जो गेहूँ होते सुखा के फिर अंदर रखने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद मैं गेहूं की कुटाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे नहाने की तैयारी कर रही हूँ। अब नित्य को भी नहलाना है और दादी को भी। यहाँ पे नित्य कर रही है अपने अलबेले हरकतें। ये पानी की बाल्टी से पानी वगैरह निकाल रही है, काफ़ी बदमाश है ये। यहाँ पे पानी पी रही, प्यास लग गई होगी इसको। तो अब मैं इसको नहलाती हूँ, फिर खुद भी नहाती हूँ, सासू को भी नहलाती हूँ, फिर मिलूँगी। तो अभी फाइनली नहा धो के नित्या को नहलाया, खुद नहाई, दादी को नहलाया। तो अभी लंच वगैरह हो गया। काफ़ी नहाने के बाद काफ़ी ठंडा जैसा हो रहा। अभी धूप पे बैठी हूँ, नहीं तो ठंडे से सर दर्द हो जाता है। तो अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों को शाम के समय। ए नित्या चल, नीतू की खूब सारी मस्ती हो। प्रियंका दीदी गई बेटा, प्रियंका दीदी गई। ये देख, ये कितनी गुस्सा हो रही प्रियंका। उसको बोल कहाँ गए हो पुनः, उसको चिप्सी दे दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? वो प्रियंका को खोजते हुए चली गई उधर। अच्छा, वो प्रियंका गई ऊपर, वहां चले गई। रात हो गई, वहां नहीं जाते, अंधेरा होने को है। 7 बजे कहाँ जा रही तू? अभी शाम के समय का व्यू, शाम 7 बजे का काफ़ी अच्छा व्यू बना है चारों तरफ का। तो अभी तो मैंने शाम की चाय चुई पी, नित्य को घुमाया फिराया। अभी छत पे घुमाई फिराई कर रही। अभी आसमान पे पूरे बादल लगे हुए, चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा। काफ़ी अच्छा व्यू बना है शाम के समय का। ये यहाँ पर से चारों तरफ का नज़ारा देख के एकदम मन खुश करने वाला नज़ारा। चारों तरफ का कुछ ऐसा नज़ारा हो रखा, काफ़ी अच्छा लग रहा। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं पूजा मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। टेक केयर, बाय बाय।